अरे यार, ये न सर्दी का मौसम है न बारिश का मौसम है, फिर भी ये खांसी क्यों हो रही है? ये जुकाम सा क्यों महसूस हो रहा है? चलो किसी ईएनटी डॉक्टर से ही कंसल्ट करते हैं। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, आजकल ना तो कोई सर्दी का मौसम रहा है ना कोई बारिश का मौसम है, और ऐसे में लेकिन स्टफी नोज, रनिंग नोज, थ्रोट पेंट और कफ फिर भी लोगों को चल रहा है, इंक्लूडिंग मी। तो काइंडली बताइए कि क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट इसका आज के समय में दिया जा सकता है? नमस्कार। इस बदलते मौसम में जब सर्दी नहीं है और गर्मी भी नहीं है तो हमको बहुत बार समझ नहीं आता कि एसी चलाएं कि पंखा चलाएं, ठंडा पानी पिए कि गर्म पानी पिए, और बेसिक प्रिकॉशंस भी नहीं लिए जाते। गर्मी से अचानक से हम लोग आते हैं कमरे में, हम एसी चला देते हैं और एसी चलाने के बाद उसके बाद फिर हम गर्मी में बाहर चले जाते हैं। तो इस बदलते मौसम की वजह से हमको आमतौर पे गला खराब होना, नाक बंद होना, ये सब परेशानियां रहती हैं। उसके अलावा फरवरी, मार्च, अप्रैल ये हमारा एलर्जी का सीजन है, कटाई का सीजन है, और उसके अलावा मैंगो की बौर और लीची की बौर आती है, उसके अंदर भी ये जो पोलन्स बढ़ते हैं उसके कारण एलर्जियां बहुत बढ़ जाती हैं और गले खराब रहने लगते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, एक सवाल प्लीज और मुझको रिप्लाई दीजिए। बहुत से लोग ये उनको परेशानी में आ जाते हैं कि आपने जैसे कोई भी फिजिशियन है जो वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, कोई मेडिसिन 3 डेज़ की है, कोई 5 डेज़ की है, कोई 10, कोई 15 डेज़ की, लेकिन 3-4 दिनों के बाद या 2 दिनों के बाद या हफ्ते बाद वो थोड़ा सा ठीक महसूस करना शुरू कर देता है। तो ऐसे में वो कश्मकश में आ जाता है कि मैं अब इस मेडिसिन को कंटिन्यू करूँ या ना करूँ। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे प्लीज़?
बताइए। कुछ दवाइयाँ जो हैं जैसे एंटीबायोटिक हैं उनका लिमिटेड कोर्स ही होता है, 3 दिन या 5 दिन का कोर्स होता है। Yes, very right. बट जैसे एंटी एलर्जिक्स हैं या फिर खांसी की दवाइयाँ हैं, जनरली हम बोलते हैं कि पेशेंट ठीक भी हो जाए जी, तो जी। उसके बाद भी थोड़ा सा हम लोग लंबा चलाते हैं जिससे कि वापस रिलैप्स ना हो। जी। तो अगर आपको 2 या 3 दिन के बाद ठीक लग रहा है तो जी। मोस्ट डॉक्टरों की पर्चियाँ 4-5 दिन तक वैलिड होती हैं। Very तो right. आप चौथे 5वें दिन अपने डॉक्टर से मिलें जाके और उनसे पूछ लीजिए कि इतनी दवाई जो बची है ये लेनी है या नहीं लेनी है। एंड बिफोर स्टॉपिंग दैट वो डॉक्टर को रिकंसल्ट कर ले तो बेटर रहेगा। जी। बहुत बार ऐसा है कि जो 5 दिन की लिखी थी वो 10 दिन की करनी पड़ जाती है, और Very बहुत बार right. ऐसा है जो 10 दिन की थी वो 5 दिन की करनी पड़ जाती है। जी, जी। तो आप एक बार उनसे बात कर लें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि उसकी जरूरत थी भी कि नहीं। जी जी। डॉक्टर साहब, ऐसे मौसम में हमारे भारतीय घरों में ना जी घरेलू नुस्खे आजमाने का बहुत चलन है। जैसे काढ़ा बनाकर पी लेना, अदरक, इलायची, काली मिर्च का प्रयोग बढ़ा लेना। ऐसा करना कहाँ तक उचित है, कृपया बताइए। इस मौसम में सबसे ज्यादा जो ख्याल रखने वाली बातें हैं वो ये हैं जी। कि बहुत ज्यादा ठंडा पानी ना पिए, ओके। बहुत ज्यादा काढ़े, काली मिर्च, अदरक वगैरह ना पिए। अच्छा, राइट। बदलते मौसम और बारिश के साथ गोलगप्पे या ऐसा कोई बाहर का खाना ना खाएं जिससे कि आपका गला पकड़ा जाए। वेरी राइट। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि क्योंकि पोलन की वजह से ये प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जी जी तो जी। अपने घर में कारपेट्स, रग्स वगैरह ये सब हटा दीजिए या जी, उनको जी। लगातार वैक्यूम क्लीन करें। जी जी जी। बहुत ज्यादा धूल मिट्टी वाली चीज जो जी। है उससे दूर रहें। परफ्यूम, अगरबत्ती, धूप, जी। मॉस्किटो कॉइल्स, फ्रेग्रेंस वाली कोई भी चीज है उससे दूर रहें। जी जी। अपना ख्याल रखें। जी। थोड़ा बहुत गला खराब होने पे जी। स्टीम वगैरह लेना शुरू कर दें या गरारे कर जी, लें, जी। जिससे कि आपकी जो हेल्थ है वो ठीक रहे। और जिनके यहाँ मैम डॉक्टर साहब जहाँ से पेट्स होते हैं रखे हुए जी, उनको कोई स्पेशल प्रिकॉशन लेने की जरूरत रहती है? सर पेट्स तो एक्चुअली लोगों के फैमिली मेंबर होते हैं। हम Very तो right. एक्चुअली बोलते हैं कि पेट्स को अपने कमरों में ना घुसने दें, पेट्स को Very अपने बेड्स पे ना घुसने दें, पेट्स जी। से दूर जी, रहें, जी। उनको नहलाएं ना। जी, जी, तो जी। जितना आप इसमें से फॉलो कर सकें वो कीजिए, क्योंकि हम जी। जानते हैं कि लोगों के लिए ये काम मुश्किल है, जी, लेकिन जी। एटलीस्ट अपने कमरे में ना आने दें, अपने बेड पे ना आने दें, जी, जी। उनको नहलाने का काम किसी और को दे दें, उनका ग्रूमिंग का काम किसी और को दे दें, जी, जी। उनको सिर्फ घुमाने ले जाइए और खेल लीजिए उनके साथ। डॉक्टर साहब, आपका इन हाईली फ्रूटफुल सजेशंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।